कैसे मना रहे हैं आप दिवाली? से नो टू क्रैकर्स वाली दिवाली तो सब मनाएंगे, आप मनी9 के साथ मनाइए से नो टू फाइनेंशियल फ्रॉड वाली दिवाली। खुद को भी बचाइए और अपनों को भी फाइनेंशियल फ्रॉड से। वेलकम, आप देख रहे हैं जागते रहो दिवाली स्पेशल शो। मैं हूं प्रियंका संभव और मेरे साथ जानिए कि आपके आसपास किस तरह के झांसे दिए जा रहे हैं आपकी जेब और बैंक अकाउंट को खाली करने के लिए। शुरुआत करते हैं त्योहार की शॉपिंग से। बात होगी नो कॉस्ट ईएमआई की। यह भी एक झांसा ही है, इसके झांसे में नहीं आइएगा। फेस्टिवल का मौका ही ऐसा होता है कि हम खूब जमकर शॉपिंग करते हैं। कई बार तो कई ऐसी शॉपिंग होती है जो हम टालते रहते हैं कि दिवाली के वक्त खरीदेंगे, क्योंकि फेस्टिवल के मौके पर आपको बाजार में बहुत सारे ऑफर मिलते हैं और इसमें है नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑफर भी। अगर आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी हकीकत को भी जान लीजिए। कोई भी फाइनेंस कंपनी जरा सोचिए, आपको क्यों 1 साल तक फ्री में कर्ज देगी? ये पैसा आपसे ही वसूला जाता है। इसके सच्चाई का पता लगाने के लिए आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, उसका कैश में दाम पता कीजिए। तो दिवाली की शॉपिंग में नो कॉस्ट ईएमआई के झांसे से सावधान रहिए। फेस्टिवल का मौका है, हम सभी जमकर शॉपिंग करते हैं और कई बार तो कई सारी शॉपिंग हम इसलिए टाल देते हैं कि जब फेस्टिवल सीजन आएगा तो बहुत सारे ऑफर मिलेंगे। और ऐसा ही एक ऑफर है जो बाजार में खूब चलता है, नो कॉस्ट ईएमआई। अगर आप सोच रहे हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई में मैं बचत कर लूंगा तो इसकी हकीकत जानिए, फिर बताइएगा बचत हो रही है या नहीं। कोई भी फाइनेंस कंपनी ये बताइए कि आपको क्यों मुफ्त में कर्ज देगी? ये पैसा आपकी जेब से ही वसूला जाता है। इसकी सच्चाई का पता आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका पता कीजिए कि कैश में क्या दाम है, फिर उस प्राइस को कंपेयर कीजिए जिस प्राइस पर आपको वो मिल रहा है। यानी जो लोग एक मुश्त पेमेंट कर रहे होंगे और जो ईएमआई, उसके प्राइस डिफरेंस को देखिए। सारी ईएमआई को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईएमआई से सामान खरीदने में आप ज्यादा कीमत ही अदा कर रहे होंगे। अमूमन दुकानदार जिस प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई देते हैं ना, उसकी कीमत बढ़ी रहती है। फिर कहते हैं कि प्रोसेसिंग फीस नहीं वसूली जा रही है, लेकिन ये कॉस्ट भी प्रोडक्ट की कीमत में शामिल करके आपसे ही वसूल लिया जाता है। 0% फाइनेंस स्कीम के इस सच को जरा समझकर ही डील पक्की कीजिएगा। अब शॉपिंग के लिए निकलेंगे तो आप अपने कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड का बहुत इस्तेमाल होगा। तो इस कार्ड को कैसे रखना है सुरक्षित? जब एटीएम से आप पैसे विड्रॉ करें तो एटीएम मशीन को लेकर सतर्क रहें। जहां आप कार्ड स्वाइप कर रहे हैं उस मशीन के उस मेन हिस्से को जरा हाथ से टटोल कर हिलाकर चेक कीजिएगा, वो टाइटली फिट है या नहीं। अगर वो थोड़ा सा हिल डुल रहा हो तो समझ जाइए कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, उसमें चिप फिट हो सकता है और ये चिप आपके कार्ड की कॉपी बना सकता है, उसकी डिटेल्स चुरा सकता है। इसे कार्ड क्लोनिंग भी कहते हैं। तो हिलती डुलती हुई मशीन नजर आ रही है ना, तो उस एटीएम को छोड़िए, दूसरी मशीन में जाकर पैसे निकालिए। क्लोनिंग का मतलब ही होता है कि वो आपके अकाउंट के कार्ड के डिटेल्स की कॉम्बिनेशन बनाकर डुप्लीकेट कार्ड क्रिएट करके आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं। और वैसे जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो पिन टाइप करते हैं हम सभी, उस समय ना अपना हाथ इस तरह से रख करके पिन टाइप कीजिएगा। मैं भी ये करती हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपका हो सकता है ऊपर एक कोई कैमरा लगाओ जो उस पिन को देख ले, इसीलिए ऐसे हाथ रख के पिन टाइप करने में कोई बुराई नहीं है। और इसी तरह जब आप किसी शोरूम या पीओएस पर अपने कार्ड को स्वाइप करने के लिए देते हैं ना, तो नजरें रखिएगा कि कोई आपका वहां पर कार्ड नंबर, उसके पीछे लिखा हुआ सीवीवी तो नोट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड में लिखे नंबर्स होते हैं ना, इनसे पूरा खेल हो सकता है। आपकी कार्ड की डिटेल्स चोरी करके उसका इस्तेमाल फ्रॉड के लिए हो सकता है। क्रेडिट का ऑफर फेस्टिवल सीजन में खूब मिलता है। बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियां अपना कारोबार बढ़ाना चाहती हैं और बहुत एक्टिव हो जाती हैं। इस दौरान बैंक और कंपनियों की ओर से आपको नए क्रेडिट कार्ड के लिए बार बार फोन आएगा। लेकिन नया क्रेडिट कार्ड तभी बनवाएं जब आपको नए क्रेडिट कार्ड की वाकई में जरूरत हो। फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड मिल रहा है, मुफ्त बीमा कवर हम दे रहे हैं, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको इस लाउंज में एंट्री मिलेगी, इस फेरे में कार्ड नहीं बनवाइए। क्रेडिट कार्ड के साथ उसकी टाइमली पेमेंट की जिम्मेदारी भी आप ही की होती है, इसलिए महज ऑफर के लिए क्रेडिट कार्ड लेने में कोई समझदारी नहीं है। और दिवाली का यही मौका होता है जब आपको फेस्टिव लोन ऑफर्स खूब मिलने शुरू हो जाते हैं। बैंक और फाइनेंस कंपनियां दिल खोलकर लोन बांटने में लग जाती है, लेकिन इसे लेना है या नहीं ये आपका फैसला होगा।
आपको कहा जाएगा कि ये प्री अप्रूव्ड लोन है और इस पर आपसे 0 प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि कोई भी संस्थान आपके फायदे के लिए लोन नहीं देगा। इस डील में वो सबसे पहले अपना फायदा तलाशेगा। अगर आपको वाकई में लोन की जरूरत है तो इस तरह के ऑफर्स पर आप विचार कर सकते हैं, लेकिन कर्ज लेकर घी पीने में किसी भी सूरत में समझदारी नहीं है। इसका मतलब है कर्ज सिर्फ इसलिए नहीं लीजिए कि आपको लग रहा है कि वो महंगा फोन मैं खरीद लूंगा, वो महंगा टीवी मैं खरीद लूंगा। उस कर्ज को चुकाना आपको ही है। आप में वो क्षमता है कि इस कर्ज को लौटा पाएंगे, तभी लीजिएगा। बस ऑफर्स के चक्कर में कर्ज ले लें, ये बिल्कुल गलत होगा। डिजिटल माध्यम के लोन से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। बैंक के लंबे चौड़े पेपर वर्क के बिना मोबाइल ऐप के जरिए बहुत आसानी से ये आपको मिल जाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, फोन पर ऐप डाउनलोड किया, लोन ले लिया। 5,000 रुपए की छोटी राशि का लोन मिल जाता है और वो भी एकदम तुरंत। मामूली सी प्रक्रिया पूरी करते हैं और आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये फटाफट छोटी राशि के लोन के लिए अगर आप डिजिटल लेंडिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहिएगा। आप इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो आप ये सोचिए कि आप वो कुंजी दे देते हैं जिससे आपके फ़ोन में जितनी भी जानकारी है ना उसे वो हासिल कर लेते हैं। वो आपसे भी बहुत सारी जानकारी मांगेंगे और लोन का भुगतान करने में मान लीजिए 1-2 दिन की देरी हो जाए या आप किसी वजह से नहीं लौटा पा रहे हैं तो आपसे केवल मोटी पेनल्टी ही नहीं वसूली जाएगी। आपकी फ़ोन लिस्ट से सारे कॉन्टैक्ट्स को निकालकर फ़ोन किया जाएगा, आपके फेसबुक पर मैसेज भेजने शुरू कर जाएंगे, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में वो मैसेज भेजेंगे और इनको हैक भी कर लेते हैं। तो आपके निजी फ़ोटो के साथ छेड़छाड़, लोगों को बदनाम करना, ब्लैकमेल करना बहुत ही आम है। आप कह सकते हैं कि अब आरबीआई जाग रहा है, दिशा निर्देश लेकर आया है कि इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन सावधानी खुद से शुरू होती है। आरबीआई तो बड़े कदम उठा रहा है, लेकिन आप भी सावधान रहे क्योंकि पैसा आपका है और आपकी जो भी वो मानसिक शांति जो छीनते हैं ना, उसके लिए कोई सरकार या कोई पुलिस नहीं खड़ी होगी। उसका ख्याल रखने के लिए आपको खुद खड़े रहना होगा। तो मनी 9 इसलिए कह रहा है वित्तीय मोर्चे पर जागते रहें, सुरक्षित रहें और तभी मनेगी शुभ दीपावली भी।